हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रोजगार विद अंकित की सामान्य ज्ञान येलो बुक के बारे में। तो आज हम इसमें इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले पूरा करेंगे और फिर मध्यकालीन इतिहास को पूरा करेंगे और फिर आधुनिक भारत को इतिहास को पूरा करेंगे। तो हम पूरे इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए के आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, मनुष्य के घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पत्थर के औजार सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? तो उसका आंसर हुआ था पुरापाषाण काल में। आगे चलते, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृभूमि की प्रतिमा बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटी 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया था। आगे चलते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। प्राचीन सिक्कों के आहार सिक्के कहा जाता है। आहार सिक्के 5वीं सदी के हैं। थप्पा मारकर निर्मित किए जाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहार मुद्रा भी कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम प्रमुख वेद की ओर चलेंगे। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। तो इसमें अपन को क्या देखने को मिलता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है। इन 4 वेदों के बाद हम सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ। ऋग्वेद में 25 नदियाँ का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 30 मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परशुनी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 में भी पूछा गया है। तो आगे चलते हैं, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। इसके बाद हम यजुर्वेद की ओर चलेंगे। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। एक क्रमकांड प्रधान था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर आगे चलते हैं सामवेद की ओर। सामवेद
इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इसके बाद में सामवेद के मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएँ हैं। लास्ट चौथा अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इस अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह, लौकिक जीवन उल्लेख है। यह भी SSC सीजीएल 2023 में पूछा गया। तो दोस्तों, आपको बसों में, ट्रेनों में आपको पोस्टर लगे हुए देखे होंगे जिस पे लिखा होगा जादू टोना, तंत्र मंत्र, वो सब अथर्ववेद के अंदर होता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की पीपलाद व शौनक ये 2 शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित है। अथर्ववेद में ये बताया गया है कि सबा एवं समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां हैं। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। ब्राह्मण ग्रंथ में हम सबसे पहले ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशितकी। दूसरा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस व षड्वीस। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। तो ये थे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। अब आएंगे पुराण क्या होता है? पुराण की कुल संख्या 18 है। पुराणों ने रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रव है। पुराणों में सबसे प्राचीन है प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है। इसे विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूल्यतः राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी वर्णित है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्लन है। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु है। कथारी सागर रचनाकार सामदेव साहित्य कृति मूल से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपको SSC CPO 2024 में पूछा गया था। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया था। यह भी CGL 2024 में पूछा गया। तो ये अपना हो गया वेद में कुछ तथ्य भी कंप्लीट। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित माट का प्रयोग करते थे। लोथल से घोड़े की लघु ब्रह्ममूर्ति प्राप्त हुई। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त
हुए। तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य की कालीबंगा से प्राप्त हुए। 1948 में एर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथल शहर में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नालियों की पक्की ईंटों से बनाया गया था। तो आगे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो पहला था हड़प्पा, यह पाकिस्तान में स्थित रावी नदी के तट पर है। फिर दूसरा मोहनजोदड़ो, यह भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। चनुद्रो पाकिस्तान, यह भी सिंधु नदी के तट पर। फिर इसके बाद में कालीबंगा, ये राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। लोथल गुजरात में है, भोगो नदी के तट पर। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। रंगपुर गुजरात में भादर नदी के तट पर। धोलावीरा गुजरात में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में दासब नदी के तट पर है। तो ये थे अपने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसके बाद में हड़प्पा कालीन स्थल सुकोटदा गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो के सिंध का भाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। इनकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी तथा ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़िया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चहुंद्रो से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। हड़प्पा के मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन मोहरें सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना आदि विधियों का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग के डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। तो ये अपनी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी हुई। इसके बाद में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कौन से 5 भाग है? पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। पुत्री को दुहिता कहा जाता था तथा गाय को अगन्या माना जाता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था और उसे कुलप या गृहपति कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ
यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मर्द पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। इस 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के वस्त्र ऊन, सूत तथा चर्म से निर्मित होते थे। अयस शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ। इस काल के लोग लौह धातु के प्रचलित नहीं थे। गविष्ठी गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। वेदों में गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा उन्हें देश से निकालने का भी प्रावधान था। वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार जैसे कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति तथा कार्य क्षेत्र में अपार रूप से वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजाति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में मुख्य उद्योग वस्त्र निर्माण था। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की संख्या 2 थी। कौन कौन सी थी महाकाव्यों की संख्या 2? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम है जैन संहिता। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रथम व्यवसाय बन गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्य हाथी, बाघ, नमक, चावल और मछली से प्रचलित हो गए थे। तो प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हम बात करेंगे। परुष्णी, ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। शतुद्री, सतलज नदी का प्राचीन नाम। वितस्ता, झेलम नदी का प्राचीन नाम। अस्किनी, चेनाब नदी या चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। विपाशा, व्यास नदी का प्राचीन नाम। गोमती, गोमल नदी का प्राचीन नाम। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। योग दर्शन पतंजलि प्रवर्तक। न्याय दर्शन गौतम। चारवाक दर्शन चारवाक। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक दर्शन कुल्लूक्या कनाद। इसके बाद में प्रमुख महाजन देव, इनकी राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी। अंग, चंपा, मगध, राजगृह, गिरिब्रज। वजी की वैशाली। चेदी की सुक्तिमती। वत्स्य की कौशाम्बी। पांचाल की अहिच्छत्र या कापिल्य। मत्स्य की विराट। शूरसेन की मथुरा। पुरु की इंद्रप्रस्थ। गांधार की तक्षशिला। कंबोज की राजपुर हाटक। अवंती, अस्मक दक्षिण भारत पोटली का एकमात्र महाजनपद। मलका, कुशीनगर, पावा। कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या, जो अभी प्राचीन में अयोध्या है वही, उसी के बारे में। मगध महाजनपद गंगा एवं सोन नदियों से घिरा हुआ था। तो ये महाजनपद हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलो, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका उपनाम आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा जटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था।
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा था। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत मागधी भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। जैन धर्म के 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन धर्म का आगम कहा जाता है। जैन धर्म के हुए तीर्थंकरों का जीवन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। ये भद्रभाऊ ने लिखी है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पूर्ण जम और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। जैन मठों को बसादी या बसदिश कहा जाता है। मौर्योत्तर युगीन में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा निम्नलिखित है। कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे? पहला उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये 6 वंश थे जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का साक्ष्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देवगिरी श्रमण था। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्मों 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य तथा दिगंबर भद्रभाव के शिष्य थे। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता था। जैन धर्म के बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम तथा रुद्रक्रामपुत नामक 2 गुफाओं में शिक्षा ली थी। आलार कलाम शाक्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजरा फल्गुन या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के तपस्वी एवं भलिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वोत्तम अनुयायी बनाया। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें उदर विकार पेचिश हो गया और भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। तत्पश्चात वे कुशीनगर गए, जहाँ 483 ईसा पूर्व में
80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बुद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। तो बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ? 2 भागों में, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को बौद्ध का संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक है। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी। महाबोधि मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र कौशल ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का उपयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म का अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनात्मवादी थे, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगी मार्ग को मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है। अशोक मिनांडर कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया था। बिहार एक बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशिला सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उल्लामना त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में इनके अध्यक्ष साबकमीर या सुबुकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 250 से 51 ईस्वी पूर्व स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्षता मोगली पुत्तिस्म और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति इनकी प्रथम शताब्दी, स्थान था कुंडलवन कश्मीर में और अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क। तो आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में याद कर सकते हैं। अजातशत्रु का ए, कालाशोक का के और अशोक का ए, कनिष्क का के, एक ऐसे याद आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे शैव धर्म। शैव धर्म आया। शैव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को शैव धर्म माना गया है। शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा में मिला। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति तथा भूपति नाम दिया गया है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नदी का एक साथ चित्र मिलता है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके बाद में ईसाई धर्म की बात करेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसा धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था।
ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई का काम करते थे। इनके पहले 2 शिष्य एंड्रयू तथा पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर पोंटियस पिलेट रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस है। इसके बाद में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 में हज़रत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम हज़रत अली था। इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, शिया व सुन्नी। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों पर विश्वास करते थे। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक में कर दी गई। हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा, क्योंकि इसी वर्ष इसको तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद में हम बात करेंगे पारसी धर्म की। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुस्त्र ईरानी था। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का प्रमुख त्योहार नौरोज है। पारसी धर्म एकेकादेववादी धर्म है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर मजदा को मानते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु आनंद ने किया। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था की स्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य पालन किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदुओं के अलग एक विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास की मुलाकात की और इन्हें पुत्री बीबी भानी को कई गांवों में दान दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर के गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन भी दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। मुगल बादशाह जहांगीर के गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया। सिखों के 7वें गुरु हरराय थे तथा इन्होंने दारा सिखों को सहयोग प्रदान किया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। सिखों के 9वें गुरु
तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। इन्होंने पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की। इन्होंने सिक्कों के 5 ककार अनिवार्य किए थे: केस, कंगा, कृपान, कच्छा, कड़ा। इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पद की स्थापना 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरा सिंह को वजीर खां ने दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्थायी रूप दिया और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसिंह के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म गुजरावाला में 13 नवंबर 1780 में हुआ था। 15 अप्रैल 1809 में राजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्वकर्ता के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो इसमें अमृतसर की संधि कब हुई आपको पूछ सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। बोरोवाल की संधि 1846 में अंग्रेजों तथा राजा दलीप सिंह के बीच हुई। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। इसके बाद में हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे, जो वंशीय यादव कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। श्री कृष्ण का सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देव की पुत्र कहा गया और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे बात करेंगे प्रमुख मत तथा आचार्य। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य आचार्य थे, प्रमुख मत। दूसरा शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैत मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। मगध राज्य प्रमुख वंश। मगध में हम सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, जो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार के बृहदत्त को हराकर अंग राज्यों को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और यह 492 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने मंत्री का नाम वर्षकाल था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था।
नागदशक। इसके बाद में हम बात करेंगे शिशुनाग वंश। नागदशक के उसके पुत्र मंत्री शिशुनाग ने गद्दी को हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। आगे नंदवंश की बात करते हैं। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद में आता है सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। ये मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास के हाइडेस्पिस या झेलम विध्वंसता का युद्ध भी कहा जाता है, भी कहते हैं। 19 वर्ष तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। यह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। इसके बाद में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य शासन लगभग 136 वर्षों तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रभाऊ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मैग्नेस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कहा था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैग्नेस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। आमरण अनशन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। इसके बाद में बिंदुसार आता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यह 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम तथा द्वितीय बार अशोक को भेजा था। तक्षशिला में हुए इन विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। बिंदुसार के बाद आता है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती उज्जैन का राज्यपाल था।
अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। मास्की एवं गुर्जला अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक का नाम देवाना प्रियदर्शी देवता को प्रिय भी कहते हैं। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर भी अधिकार कर लिया। कलिंग के युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक ने बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त तथा अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। राधागुप्त की सहायता से मौर्य शासक अशोक ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के कारण एक ब्राह्मण पुत्री थी। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया। मौर्य शासक अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है। मौर्य शासक अशोक के प्रथम शिलालेखों में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक को शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेंथेलेर ने की थी। अशोक के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने भेजा था। कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का वर्णन तथा सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी तथा शुंग वंश की नींव डाली। इसके बाद में हम बात करेंगे मौर्यतल काल, प्रमुख विदेशी शासक। मौर्यतल काल में हम बात करेंगे शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। यह मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। इस युग में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा या सुषमन था। सुषमन की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवंश की नींव डाली। कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे थी। सातवाहन वंश को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया था, जिसका अर्थ था जिला। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों के में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं महान राजा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने राजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में हम बात करेंगे मौर्यतल काल, प्रमुख विदेशी शासक। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। पहला है हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। पहला हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी। सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानी शासकों ने सबसे विख्यात शासक मेनांडर था। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट थी। ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी।
मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एवं बौद्ध ग्रंथ में है। इस ग्रंथ का नाम मिलिंदपन्नो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने चलाए थे। हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानी द्वारा चलाई गई एक प्राचीन कला थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानी ने कराया था। इसके बाद में आता है शक यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। शक मूल्यन मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। कौन से दर्रे से? बोलन दर्रे। प्रथम शक राजा मोगा था। ये तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासक गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। इसके बाद में आता है पल्लव वंश। भारतीय लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ था। भारत के पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। कुषाण वंश। पल्लवों के बाद में कुषाण आए, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में विभाजित था। उनमें से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कजुल कडफिसस ने 15वीं ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर वैशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। वर्तमान में यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में श्रवण मुद्राएं जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वह कनिष्कपुर नगर बसाए। इसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के उपनाम से भी जाना जाता था। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था तथा इसके बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीकी का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम आग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। इसके बाद में आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था तथा इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधि अप्रतिरथ पराक्रमाक, व्याघ्र पराक्रमाक, परम भागवत कविराज। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने पर्याय प्रस्तुति लेख की रचना की थी।
किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी समुद्रदित्य हुआ, जो 380 में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इसे समुद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री फहान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, शृंखनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वारामियर एवं वररुचि जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था, जिसका कार्यकाल 415 से 55 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त प्रथम की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था, जिसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेखों में हुणों को म्लेच्छ कहा गया। हुणों का प्रतापी शासक तोरमान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। कौन था विष्णुगुप्त तृतीय? गुप्त काल में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक श्रवण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दिनार कहा जाता था। पहली बार सती होने का परिणाम 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में से मिलता है। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। बाघ की गुफाओं का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध कवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इससे परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पुत्री का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कनौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त के ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शासक ने राज्यवर्धन को मार दिया। संस्थान शैव धर्म का अनुयायी था। इससे बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इससे हर्षवर्धन की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके दक्षिण पथेश्वर, दक्षिण का स्वामी, जिसे दक्षिण का स्वामी कहते हैं, की उपाधि धारण की। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। हेनसोंग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हेनसोंग के अनुसार दुर्गसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद
में हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुए थे। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। भानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि 606 से 647 ईस्वी तक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन ने ये 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। इसके बाद में आता है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। पाल शासकों ने बंगाल प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने अदौंतपुरी में एक मठ की स्थापना की। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम और रामपाल थे। जितने भी पाल है वो पाल वंश से संबंधित है। दोस्तों, पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर होगा धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताए हैं। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों की आमदनी दे दी थी। नोट: पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसके बाद में आता है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का प्रथम महान शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। मीर भोज की ग्वालियर प्रस्थिति में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। मीर भोज प्रथम 1836 से 85 ईस्वी इस वंश का प्रतापी शासक था। मीर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। मीर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। मीर भोज ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया। मीर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 ईस्वी से 910 ईस्वी ने शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में आता है तोमर वंश। तोमर वंश की स्थापना अंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। शाकंभरी का चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के अजमेर के निकट शाकंभरी में की। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्रपुर में स्थापित की। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। विग्रहराज चतुर्थ की रचना का नाम हरिकेली या हरिकेल नाटक है। इसका दरबारी कवि सोमदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा विग्रहराज चतुर्थ था। इसने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में स्थित है, एक मस्जिद है। शुरू में ये विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विद्यालय था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज द्वितीय है। चंद्रबद्दई इसका दरबारी कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी। महत्वपूर्ण तथ्य की ओर बात करेंगे हम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद
को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। हम बात करेंगे हम आगे चंदेल वंश की। चंदेल वंश, इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा यशोवर्मन था। इसने कनौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने करवाया। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। विद्याधर ने गुजर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परमद्रदेव का यह परमल था। परमार वंश, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज था। इसकी राजधानी धारण नगरी थी। पूर्व के परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज था। भोज को कविराज के उपनाम से जाना जाता है। इसने भोजसर तालाब तथा भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। तुर्कों के आक्रमणों से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंश के हम देख लेते राजपूत वंश। प्रारंभ में राजपूत कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। इसका संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव प्रथम, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विजय प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। महान गणितज्ञ महावीराचार्य भी इसके दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ का कवि पौन रहता था जिसने शांतिपुरा नामक पुस्तक लिखी थी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमसुद्दी भारत आया था। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। इस वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय था जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलक द्वितीय ने हराया था। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहता था जिसने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित्य वर्मन था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अरबों के आक्रमणों के समय पल्लवों का शासन नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम पीरी की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी या दंडिन था जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। चोल वंश के पल्लवों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक विजलाय था। विजलाय के नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश का प्रतीक बाघ था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोंडराम की उपाधि धारण की थी। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर में राजा राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर,
प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 1985 में से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। इससे पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम ने बनाई। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख विशेषता थी। चोल वंश का भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में मानक सिक्के को कलंजु कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा है इतिहास के प्राचीन भारत का इतिहास, और हम इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।